हे गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम वियतनाम के वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद से विदाउट एनी एजेंसी की हेल्प। हम यहाँ पे अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं बिकॉज जो एक्चुअल फीस है जो वीज़ा बनाने की लगती है वही हम पे करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये जो लिंक है जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ये है वियतनाम का ऑफिशियल साइट जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ऐसा है होम पेज। आपको जो दिख रहा है पर्सनली अप्लाइड ई वीज़ा, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो ऐसा अलाइन रहना चाहिए। फ़ोटो के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो वीज़ा के लिए स्पेशली प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके फ़ोटो निकालते हैं, बट उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सफ़ेद बैकग्राउंड में आप खुद से एक अपना सेल्फ़ी भी खींच सकते हैं, वैसे भी अप्रूव हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आपका जो फ़ोटो है वो क्लियर रहे, आपके जो फेशियल पॉइंट्स हैं वो सारे विज़िबल रहे। ओके। सेकंड पॉइंट इज़, आप देख सकते हैं कि वियतनाम में हम जा सकते हैं विद सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। दैट मीन्स सिंगल एंट्री मीन्स विद इन द टाइम फ्रेम यू कैन एंटर इन वियतनाम ओनली वंस। फॉर दैट यू हैव टू पे $25 USD। सेकेंड चीज़ है मल्टीपल एंट्री। दैट मीन्स गिवन टाइम फ्रेम में आप मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हैं और उसका फीस है $50 USD। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैंने चेकबॉक्स टिक कर दिया है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अगर यहाँ पर आपको दिखेगा कि 3 स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप रहता है कि यहाँ ये जो फॉर्म है वो फॉर्म हमें फिलअप करना है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सेकंड स्टेप आपको दिखेगी रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी है हम उसको रिव्यू करेंगे। थर्ड स्टेप है कि जो वीज़ा का जो फीस है वो अपन पे करेंगे। अगर आपको सिंगल टाइम जाना है $25, मल्टीपल टाइम जाना है $50। ठीक है। तो आपको जैसा फ़ोटो खिंचाना चाहिए वो फ़ोटो का और पासपोर्ट का सैंपल यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। वैसे ही आपको फ़ोटो निकाल के रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर पहला पॉइंट आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सर नेम, योर गिवन नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, लाइक वाइज इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फिल। प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंक में रहे आपके पासपोर्ट से। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी फिल करनी है। सेम प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन। आई डोंट नो वाई वी हैव टू गिव अ रिलीजन, बट सिंस इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज इट इज़ मार्क्ड एज रेड, सो हमें वो भी फिल करना है। ईमेल, ईमेल भी फिल करना है बिकॉज जो आपका वीज़ा आएगा वो आपके ईमेल पे भी आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो उनको मेक श्योर करनी रहती, जैसे कि आप इससे पहले भी किसी और पासपोर्ट के साथ वियतनाम में आए हैं, वियतनाम के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने वायोलेट किया है, ऐसे कुछ चीज़ें आपको फिल करनी रहती। तो हम तो अच्छे खासे इंसान हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको सिंगल एंट्री लेनी है या मल्टीपल एंट्री। एंड इफ़ ये सिंगल एंट्री है तो उसके लिए हमें कहाँ से कहाँ तक के वीज़ा चाहिए है, या फिर मल्टीपल एंट्री है तो उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो हमें यहाँ पर देना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल एंट्री का जो टाइम फ्रेम है वो 1 मंथ का आता है। तो अगर आपने यहाँ पे 1 वीक का भी आपने दे दिया है टू एंड फ्रॉम डेट, स्टिल वो 1 मंथ का वैलिड वीज़ा आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ पासपोर्ट आपके पास कौन से है, जैसे कि डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, ऑर्डिनरी। हम साधारण व्यक्ति है, हमारे पास रहेगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसके बाद आपकी जो पासपोर्ट की डिटेल्स है वो सारी की सारी हमें एज इट इज़ यहाँ पे फिल करनी है, जैसे प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन इन योर पासपोर्ट। नेक्स्ट है योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जनरली एज यू कैन सी ये रेड में मार्क नहीं है तो फिल करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर सिंसियर इनफ सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जैसी इन्फॉर्मेशन आप फिल करके रखें। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन, जो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। नेक्स्ट आता है आपका पर्पज़ ऑफ एंट्री। तो इतने सारे पर्पज़ आप देख सकते हैं, इनमें से आपको जो भी वैलिड पर्पज़ लगे वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मुझे टूरिस्ट का अच्छा लगता है बिकॉज हम यहाँ पर एज एन टूरिस्ट ही जाने वाले हैं। ओके।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपका स्टे या वियतनाम में कितने दिन का रहने वाला है। अगर आपका प्री प्लान्ड ट्रिप है जैसे 10 दिन का हो, 15 डेज़ का हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री क्या है, वियतनाम में आप किस डेट पे एंटर करने वाले हो, आप कहाँ से एंटर करने वाले हो। तो ये सारे एयरपोर्ट्स की लिस्ट है वियतनाम के, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि लैंड पोर्ट भी अवेलेबल है, सी पोर्ट भी अवेलेबल है। जिस मोड ऑफ ट्रैवल से आप जाने वाले हो वो आपको फिल करना है। जैसे हम गए थे दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टार्टिंग में, और हमें जाना था नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पी, मीन्स फॉर एग्जिट। ओके, सो जब आप दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाएंगे तो दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप किस सिटी में जाने वाले हैं वो सिटी आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दनांग सिटी फिल कर दी है। तो दनांग सिटी में आप कहाँ पे रहने वाले हो वो रेजिडेंशियल एड्रेस हमें यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका ट्रिप अभी तक प्लान नहीं हुआ है सो बेटर होगा। ऐसे बहुत सारे होटल्स रहते हैं जिसका प्री बुकिंग नहीं लगता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ज़ीरो कॉस्ट पे वो बुक हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी फर्स्ट डे के लिए, एक दिन के लिए आप बुक करके रख दीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास वियतनाम का नंबर नहीं है तो हम ये फिल नहीं करेंगे। लास्ट में आता है अपने पास कैप्चा, तो ये कैप्चा हम फिल करेंगे और हम करेंगे रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैंने रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया मेरा ये पेज स्टार्टिंग में आ गया कि आपको आपका ये जो फॉर्म आपने फिल किया है वो एज इट इज़ फॉर्म आप पहले रिव्यू करेंगे। वंस रिव्यू हो गया उसके बाद लास्ट में पेज आएगा थर्ड वाला, जहाँ पर आपको ई वीज़ा फीस पे करनी पड़ेगी। जिस टाइम पे मैंने वीज़ा निकाला था इट वाज जुलाई 2024। सो उस टाइम पे मैंने पे किया था 2157, दैट इज़ 2157 रुपीज़ आई पेड फॉर वियतनाम वीज़ा। वेर एज मैंने जब बाकी एजेंसी में मैंने पूछा सो इट वाज लाइक 3,500। तो हियर almost 900 rupees I have saved by filling this e-visa form by myself, and ये e-visa 3 से 4 दिनों में आ जाता है। ओके, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो जो कि वियतनाम में कैसे फ्रॉड होते हैं। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, वो क्रिश्चियन है तो वो जनरली सरनेम यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं था, उनका बस नाम था, सरनेम नहीं था। वैसे ही उन्होंने जब ये वीज़ा का एप्लीकेशन किया तब उन्होंने ये सरनेम में उनका नाम ही डाल दिया, बिकॉज़ उन्होंने गूगल पे पढ़ा था कि अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप आपका नाम ही सरनेम में डाल सकते हैं, और उन्होंने ऐसी ही इन्फॉर्मेशन फिल करके उनका वीज़ा सबमिट किया। अब बात ऐसी हुई कि उनका 3 से 4 दिन में उनका वीज़ा अप्रूव भी हो गया, उनके पास वीज़ा आ भी गया। अभी वीज़ा आने के बाद जब हम लोग बोर्ड करने वाले थे तब इमिग्रेशन ऑफिस में उसका वीज़ा रिजेक्ट किया, बिकॉज उन्होंने बोला एज पर स्टैंडर्ड उसका वीज़ा अलाइन नहीं है एंड दे हैव टू कैंसल हिज बोर्डिंग। सो इमिग्रेशन ऑफिस में उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आफ्टर दैट बहुत मनाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि अगर आप 100 USD की फ़ीस भर सकते हो तो हम आपको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे। कैन यू बिलीव, उसने ऑलरेडी एक बार वीज़ा के लिए $25 दे चुका था एंड अगेन उसके इस इशू की वजह से उसको $100 की फिर से पेनल्टी फील करनी पड़ी, और फिर वो $100 की पेनल्टी फील करने के बाद उसको ऑन अराइवल वियतनाम में वीज़ा मिल गया। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इफ़ यू फील आपके नाम में कोई ऐसी गड़बड़ी है सो बेटर यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑन अराइवल वीज़ा। ओके, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आपका जो ट्रैवल आइटनरी है वो इजी बनाते जाऊंगी।